सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। जैसा कि कल हमने जाना कि झाड़ा कब और कैसे लगता है, तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि झाड़े के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे झाड़े का पूरा लाभ व्यक्ति को मिल सके और वह जल्दी से जल्दी पूर्वतः जीवन और स्वस्थ जीवन जी सके। कुछ विशेष नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना मंदिर पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के लिए ज़रूरी होता है। तो सर्वप्रथम अगर आप कोई भी मंशा लेकर अथवा रोग से निवृत्ति को लेकर मंदिर में झाड़ा लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो एक दिन पहले ही आपको अपने घर में सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा, यानी कि बिना प्याज लहसुन का भोजन ही आप एक दिन पहले अपने घर पर ग्रहण करें। इसके उपरांत मंदिर पहुंचने से पहले अपने घर से मुट्ठी भर अनाज आप अपने साथ ले लें। साथ में धूप दीप पूजा का अन्य सामग्री भी आप अपने साथ रख लें। अनाज के रूप में गेहूं सर्वोत्तम है। अगर गेहूं आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में बाजरा, चावल या मिला जुला कोई भी अन्न आप ले सकते हैं। इसके उपरांत आप मंगलवार और शनिवार को आरती शुरू होने से पहले मंदिर पहुँचें। ये बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि मंगलवार की आरती हनुमान जी महाराज की आरती के साथ शुरू होती है, तो वहीं शनिवार की आरती कालका माँ की सुंदर आरती और दर्शन के साथ प्रारंभ होती है। आरती के बाद मंगलवार को हनुमान जी महाराज का भोग प्रसाद लगता है। इसमें आप हनुमान जी महाराज को कोई भी मीठा प्रसाद जैसे लड्डू, चूरमा, बूंदी आदि बाबा को अर्पित कर सकते हैं और उनका चिंतन आराधन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह प्रसाद आपको मंदिर में भी उपलब्ध हो जाता है, या फिर आप बाबा का प्रसाद घर से भी बनाकर लेकर आ सकते हैं। तो वहीं शनिवार को माँ काली की आरती के बाद माँ कालका का भोग लगवाना बेहद ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक ऐसी देवी है जो भोग पर कार्य करती हैं। अन्य देवियां श्रृंगार आदि पर क्रियाशील होती हैं, लेकिन शमशान वासिनी काली के संदर्भ में विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है। माँ कालका भोग प्रधान देवी है, इसलिए भोग लेकर ही कार्य करती हैं। आरती के बाद माँ कालका का भोग लगवाना हर किसी के लिए ज़रूरी रहता है। भोग वैसे तो मंदिर में ही श्रद्धालु लागत मूल्य पर उपलब्ध भोग प्रसाद वैसे तो श्रद्धालु मंदिर में ही लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना भोग प्रसाद घर से बनाकर भी मंदिर लेकर पहुंच सकते हैं। माँ काली चुनरी, 2 इलायची, 2 लौंग का जोड़ा, बताशे, नींबू, काले चने, हलवे का प्रसाद मीठे पान के साथ अर्पित होता है। लेकिन आपको मंगलवार और शनिवार की प्रसाद विधान में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां मंगलवार का प्रसाद आप भोग लगाकर पंडाल में माताजी को अर्पित करते हैं, उसके बाद भक्तों में वितरित करके आप घर आदि भी लेकर जा सकते हैं। घर के सदस्यों को भी आपको वितरण करना चाहिए, ये सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन शनिवार के प्रसाद के संदर्भ में अलग नियम लागू हो जाता है। इस प्रसाद के संदर्भ में मान्यता है कि माँ काली को भोग लगने के बाद माँ छत्रेश्वरी को पंडाल में भोग लगता है और उसके बाद सारा प्रसाद मंदिर में आए हुए भक्तों में ही बांट दिया जाता है। घर लेकर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, क्योंकि शनिवार का भोग व्यक्ति के जीवन से कर्ज को, बीमारियों को, जादू मंत्र आदि को नष्ट करता है। उसको वापस लेकर जाना मतलब दोबारा से अपने रोग, अला बला, जादू मंत्र को घर लेकर जाने के समान होता है। तो ऐसी मान्यता है कि भूलकर भी कभी शनिवार का प्रसाद मंगलवार के प्रसाद की तरह घर लेकर नहीं जाना चाहिए, न ही घर परिवार के सदस्यों में बांटना चाहिए। शनिवार को क्रमशः हनुमान जी की और काली माँ की आरती के बाद मंदिर में माता जी की नित्य आरती शुरू हो जाती है और गर्भगृह आरती के दौरान माँ छत्रेश्वरी के सुंदर और दिव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। माँ को अर्पित करने के लिए नारियल, चुनरी, श्रृंगार आदि जो भी आपको चाहिए होता है वो आपको मंदिर में उपलब्ध भी हो जाता है। इसके अलावा आप अपने पास से भी प्रसाद लेकर पहुंच सकते हैं। माँ का दर्शन आपके मन को इतना आनंदित और मंत्रमुग्ध करता है, ऐसे दिव्य चेतना और शांति का अनुभव व्यक्ति करता है जो अभूतपूर्व होती है। इतना सौंदर्यमयी माँ का दर्शन होता है। दर्शन के बाद माँ की आरती आपको मिलती है और ध्यान रखना चाहिए कि आरती लेते समय कभी भी खाली आरती आपको नहीं लेनी है। आरती लेकर आरती थाल में सदा शुक्राना जरूर अर्पित करना चाहिए। शुक्राने के रूप में आवश्यक नहीं कि अगर आप धन ही अर्पित करें। अगर आपके पास धन मुद्रा नहीं है तो ऐसी दशा में अन्न, पुष्प, पत्ते
दुर्वा को छोड़कर कुछ भी आप आरती की थाल में अर्पित जरूर करें। इसके बाद सिर ढककर माता रानी का नाम सुमिरन करते हुए, जाप करते हुए मंदिर के दक्षिण द्वार से आपको परिक्रमा शुरू करनी है। पूरा परिक्रमा के लिए बहुत से श्रद्धालु जत्थे बना करके परिक्रमा करते हैं, जो दक्षिण द्वार पर आकर ही संपन्न होगी। परिक्रमा संपन्न होने पर माताएं, बहनें, स्त्रियों को अर्ध दंडवत होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, तो वहीं पुरुष बंधु पूर्ण दंडवत होकर प्रणाम करें। तत्पश्चात सिर पर वस्त्र लेकर के तिलक आदि लगवा करके आप लाइन में लग जाएं और मुट्ठी भर गेहूं अपने पास जरूर रख लें जो आप घर से लेकर के आए हैं। इस दौरान खास और विशेष ध्यान रखें कि किसी से बातचीत ना करें और मन से मातेश्वरी के युगल चरण कमलों का ध्यान नित्य निरंतर करते रहें। तत्पश्चात जब आपका नंबर आए उस अनुसार आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक झाड़ा लगवा कर आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर आपको नील गुफा वाली माँ के अंगूठे से प्रवाहित होने वाला जल आचमन के लिए दीदी महाराज प्रदान करती हैं। उस जल से आचमन करने के उपरांत अन्न आदि का उतारा सिर से उतारकर अग्नि कुंड में डालें और वहां पर बताए गए विधान का पालन आप करें। शेष जो अन्न आपके पास बच जाता है वह रखे हुए पात्रों में डाल दें। उस अन्न का उपयोग जीव जंतुओं के लिए कर दिया जाता है, जो जीव जंतु मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाए जाते हैं। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से निवृत्ति के लिए 5 झाड़े का विधान है। मंगलवार और शनिवार का झाड़ा मिलकर 1 झाड़ा गणना करनी चाहिए। तो वहीं मिर्गी, दोरे अथवा माता रानी के जिन भक्तों को गमेड़े पड़ते हैं, तो ऐसे में झाड़ा लगवाने के लिए और स्वस्थ होने के लिए 11 झाड़े लगवाने का विधान है। और जब व्यक्ति माँ की कृपा, आशीर्वाद और आरती से स्वस्थ हो जाता है, तो उसके उपरांत जीवित जीव रोगी के सिर से उतारकर मंदिर में जिंदा छोड़ा जाता है। इस प्रकार झाड़ा लगवाने के उपरांत आप मंदिर में 2 से 3 मिनट के लिए मंदिर प्रांगण में परिसर में बैठकर माँ के चरण कमलों का ध्यान करें। आप आसन लगाकर माँ के नाम जाप कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। माँ भगवती का सुमिरन करते हुए आप उनको प्रणाम करें, अपनी मनोकामना मनसा माँ के सामने रखें। जिन्होंने दीपदान आदि नहीं किया है वो दीपदान कर लें। वैसे तो आप आरती काल में ही कोशिश और प्रयास करें कि समय निकाल कर दीपदान कर लें। दीपदान के लिए मंदिर के बाहर ही स्टैंड और स्थान आदि बनाए गए हैं। और इसके साथ ही ध्यान रखें, घर जाकर जिस दिन आपको झाड़ा लगता है उस दिन आपको घर जाकर के शुद्ध बिना प्याज लहसुन का ही भोजन ग्रहण करना है। देखिएगा मात्र बताई गई निश्चित अवधि में ही किस प्रकार आपको मातेश्वरी की दिव्य कृपा का अनुभव प्राप्त होता है और आप एकदम पूर्वतः पहले की तरह स्वस्थ होकर के आनंदित जीवन जी पाते हैं। आशा करते हैं बताई गई जानकारियां आपके जीवन में लाभ देंगी और आप माँ की कृपा से एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी करके समाज कल्याण में जन सुधार का कार्य पूर्ण करेंगे। तो प्रेम से कहिए जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार।